अली खान का नाम लिया है और यह बात साफ तौर पर कही है कि वो सारा को जानती हैं और इस बात को भी कंफर्म किया है कि ड्रग्स आते थे, सारा तक पहुंचाए जाते थे और सारा अली खान भी ड्रग्स कंज्यूम करती है। एनसीबी न सिर्फ यह सवाल करेगी कि आखिर कहां से सारा को ये ड्रग्स सप्लाई होते थे, यह भी जानना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सारा रेगुलर ड्रग्स कंज्यूम करती आई हैं, क्या उन्होंने उन पार्टीज में भी उनकी मौजूदगी रही है जहां पर ड्रग पैडलर्स मौजूद होते थे। क्योंकि एनसीबी का शिकंजा पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पे जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, कई तमाम ड्रग पैडलर्स इस वक्त एनसीबी की शिकंजे में हैं और उन्हीं के जरिए बॉलीवुड के इन अभिनेत्रियों के नाम, इन एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि 4 बड़ी हीरोइंस को अब एनसीबी ने समन किया है और अब आमने सामने बैठकर सवाल होंगे। सारा अली खान जो कि मुंबई पहुंच चुकी हैं, एयरपोर्ट पर उनकी मूवमेंट हमने आपको दिखाई, अपनी मां अमृता और भाई इब्राहिम के साथ वो यहां मौजूद थी और पिछले आधे घंटे से लगभग 25 से 30 मिनट तक वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ पाई। वजह यही कि मीडिया उनसे एक स्टेटमेंट चाहती थी, मीडिया सवाल करना चाहती थी उनकी ऊपर लगे आरोपों को लेकर और इन्हीं आरोपों पर अब सीधे एनसीबी सवाल करेगी। इन तमाम आरोपों का जवाब सारा अली खान को फिलहाल मीडिया के सामने तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एनसीबी के अधिकारियों के सामने वो जल्द इन सभी आरोपों पर जवाब देंगी। इंडिया टीवी उन तमाम इन्वेस्टिगेशन की कड़ियों को जोड़कर आपको यह बताना चाहता है कि सारा अली खान के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उन पर सारा की तरफ से दिया गया स्टेटमेंट क्यों मायने रखता है। सारा अली खान का नाम ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती ने लिया बल्कि उनकी मौजूदगी फार्म हाउस में, वो भी सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में उनकी मौजूदगी, साथ ही उनके स्मोक करते हुए वीडियोस उनको सवालों के घेरे में जरूर लाते हैं और यही वजह है कि ड्रग्स को लेकर भी सारा को जवाब देना होगा। दिनेश, इंडिया टीवी संवाददाता पल पल का मुंबई एयरपोर्ट से अपडेट दे रहे हैं। दिनेश, गाड़ी हम देख रहे हैं कि अब किसी तरह मीडिया के कैमरों से बचते हुए, सवालों का जवाब ना देते हुए सारा एयरपोर्ट से निकल गई। जी बिल्कुल, देखिए मीडिया को उन्होंने भले ही गुमराह कर दिया हो, भले ही जो है वो यहाँ पर मीडिया से बातचीत ना की हो, लेकिन उन्हें जो है 26 तारीख को एनसीबी के सामने आना होगा क्योंकि उनके खिलाफ समन जारी हुआ है। उनकी टीम ने कहा है कि वो जाएंगी, पेश होंगी, उनके साथ श्रद्धा भी होंगी। सारा अली खान इस पूरे मामले में इसलिए भी अहम है क्योंकि सारा अली खान के पास इस पूरे रैकेट को लेकर, खास तौर पे जो ए लिस्टर्स को ड्रग सप्लाई होता है उसको लेकर कई सारी जानकारियां होंगी। क्योंकि रिया ने दावा किया कि जब भी ड्रग्स की कमी होती थी तब वो सारा अली खान को फोन करती थी। इसका अर्थ यह है कि सारा अली खान के पास कई सारे पेडलर्स के नंबर हो सकते हैं, कई सारे ड्रग सप्लायर्स के नंबर हो सकते हैं, साथ ही में फाइनेंस किस तरह से करना है, कब कहां किससे ड्रग्स मंगाना है, ऐसी कई सारी जानकारियां जो है वो सारा अली खान के पास हो सकती है और इसीलिए जो है एनसीबी चाहती है कि उनसे पूछताछ की जाए। न सिर्फ सुशांत से जुड़े हुए कई राज उनसे पूछे जाए बल्कि जो रिया के साथ उनके क्या कनेक्शन है, ड्रग्स, कितने सारे ड्रग्स पेडलर्स को जानती है और उनका सबसे अहम फोन सीज करना चाहती है, उनके फोन को जो है वहां से भी कई सारे डाटा जो है वो रिट्रीव करना चाहती है क्योंकि कई सारी जानकारियां जो है वो उनके फोन से मिल सकती है। हमने देखा इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई, खास तौर पे जो रिया चक्रवर्ती शौवी की गिरफ्तारी हुई तो उनके फोन से एक तरह से हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन का गोल्ड माइन निकला था। कई सारे चैट्स निकले थे, जया शाह के चैट्स हमने देखे। तो सोचिए, इतने बड़े बैकग्राउंड से आती है सारा अली खान, उनका फोन सीज होगा, उनसे जब जानकारियां निकाली जाएगी तब कितनी सारी जानकारियां जो है वो सारा अली खान के फोन से निकल सकती है। और सबसे हम बार बार कह रहे, पेडलर्स के सीधे संपर्क में थे, इस तरह का बड़ा आरोप सारा अली खान पे लगा है। तो वो पेडलर्स कौन थे, कितने पेडलर्स की उनके पास लिस्ट थी? जिस पेडलर ने दावा किया है कि हाँ सारा अली खान को ड्रग्स मुहैया कराया गया है, वो पेडलर का दावा कितना सही है उसे भी क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा 2018 से लेकर 2019 तक जितने समय तक वो सुशांत के साथ थी, उस दौरान कहां कहां पार्टियां हुई, कहां किस किस से पार्टी हुई, और सबसे अहम, चूंकि ड्रग्स पेडलर्स की जानकारी थी तो क्या फाइनेंसिंग, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने की थी फाइनेंसिंग ड्रग्स खरीदने के लिए सुशांत के लिए, क्या उसी तरह से फाइनेंसिंग जो है सारा अली खान ने भी की थी? ऐसे कई सारे सवाल है जिसका जवाब एनसीबी जानना चाहती है। महज कुछ घंटे बाकी। एक और अहम चीज बता दूं, इसी दौरान हमें सूत्रों से पता चला है कि सारा अली खान जो अपने वकीलों के साथ संपर्क में, लीगल टीम के साथ संपर्क में, क्योंकि उन्हें पता है रिया चक्रवर्ती ने भी जो है वहां पर गई थी, वो प्रिपेयर्ड नहीं थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और अब जब सारा अली खान को जब एनसीबी का सामना करना है
और संभावित कौन कौन से सवाल हो सकते हैं इसका अंदाजा उन्हें आ चुका है और इसीलिए अपने लीगल टीम से सलाह मशवरा करेंगी। आज जब वो अपने घर पे आपसे कुछ ही पल बाद पहुंचेंगे उस दौरान जो है लीगल टीम के साथ जो है सलाह मशवरा तुरंत शुरू हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है जो एक बार जो भी जो है आरोपी अब तक हमने देखा जिसको भी एनसीबी के दफ्तर बुलाया गया मुंबई के हेडक्वार्टर में, वो कभी भी जो है बिना गिरफ्तार हुए बाहर नहीं आया। क्या इस मामले में भी ऐसा होगा? एनसीबी के अधिकारी फिलहाल यही कह रहे हैं कि उन्हें क्रॉस वेरीफाई करना है, उनके पास जानकारियां बहुत है, फेडलर्स के साथ संपर्क होने की जानकारी है, इस जानकारी को इस इनपुट को क्रॉस वेरीफाई करना चाहते। जो आरोप लगे हैं सारा पर वो कितने सारा अली खान 26 सितंबर को सवालों का सामना करेंगी और सारा के ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए इंडिया टीवी लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है। अभय, किस तरीके से अब एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन के बाद इन तमाम सेलिब्रिटीज के नाम सामने आ रहे हैं, आगे का लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? ऐसे कौन से सवाल होंगे एनसीबी के जिनका जवाब सारा को देना है? देखिए बिल्कुल सुरभि, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का एक स्टेटमेंट हम इंडिया टीवी के दर्शकों को पहले भी दिखा चुके हैं। वो स्टेटमेंट है लोनावला वाले फार्म हाउस के पास जो लेक है वहां का बोटमैन जगदीश, और ये दो बड़े नाम मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन दिनेश चंद इन्हें जूम करके दिखाने की कोशिश करें। ये हम पहले भी दर्शकों को दिखा चुके हैं। ये इसमें साफ तौर पर यहां लिखा हुआ है सारा अली खान और बगल में लिखा हुआ है श्रद्धा कपूर। ये पूरे स्टेटमेंट की कॉपी हम पहले भी दिखा चुके हैं और ये देखिए यहां पर साफ तौर पे लिखा है सारा अली खान और साथ में लिखा है श्रद्धा कपूर। ये स्टेटमेंट दिया था जगदीश ने, जिसकी पूरी कॉपी हमारे पास है और ये हम पहले भी दिखा चुके हैं। अब ये दोबारा से इंपॉर्टेंट ये कॉपी इसलिए हो जाती है, जगदीश का बयान इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जगदीश ने यह बयान दिया था कि ना केवल सारा अली खान बल्कि श्रद्धा कपूर लोनावला वाले फार्म हाउस में आते थे और सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो आइलैंड पर जाते थे, उसके साथ बोट में बैठकर, और वहां पर पार्टी होती थी और वहां पर ड्रग्स का सेवन होता था। यह बयान बेहद गंभीर बयान बोटमैन ने भी दिया था, रिया चक्रवर्ती ने भी अपने स्टेटमेंट में बात कही थी। और इन्हीं सबको लेकर अगर हम श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर की तो चैट भी निकलकर सामने आ गई है जया के साथ जिसमें ड्रग्स की बात हो रही है। सारा अली खान और श्रद्धा इन दोनों को बुलाया गया है 26 तारीख को। कल दीपिका, करिश्मा और दोनों की तरफ से अभी फिलहाल मीडिया को अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है और यही वजह है कि मीडिया की टीम्स इस वक्त हर जगह इन पर नजर बनाए हुए है ये जानने के लिए कि आखिर पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर इनका क्या कहना है। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सारा अली खान के घर के बाहर वो मौजूद है। संदीप, थोड़ी ही देर में सारा घर पहुंचेंगी और वही अहम सवाल उनके सामने कि इन तमाम आरोपों के बीच उनकी भूमिका को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उन पर उनका क्या कहना है? देखिए, कुल मिलाकर सारा की तरफ से खुद होकर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। एनसीबी ने समझ दिया है ये जुहू का उनका घर है और यहाँ पर 5वें माले पर इस बिल्डिंग में वो रहती है अपनी माँ के साथ और भाई के साथ। अभी कुल मिलाकर अगर देखें तो आधे घंटे का वक्त यहाँ पर लग सकता है एयरपोर्ट से लेकर यहाँ पर पहुँचने तक, और उसके बाद ही जब वो बात करेंगी तो खुलासा होगा कि कैसे कैसे उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने कई सारे खुलासे किए हैं एनसीबी के सामने। साथ ही साथ जो चैट आया है सामने उसमें भी कई अहम जानकारियां एनसीबी को मिली है। तो लिहाजा 26 तारीख का जो समन है कि 26 तारीख को उन्हें एनसीबी के सामने पेश होना पड़ेगा, तो ये एक अहम बात है कि सारा अली खान अब एनसीबी के सामने 26 तारीख को पेश होंगी तो किस तरह से एनसीबी के सवालों के जवाब देती है। बिल्कुल संदीप इस वक्त सारा के घर के बाहर मौजूद है। यहां भी क्या किसी तरह की सुरक्षा के बंदोबस्त, तस्वीरें दिखाएं आसपास की संदीप? देखिए, यहाँ पर देखिए तो पूरे रोड पर सुरक्षा के इंतजाम यहाँ इस वक्त तो नहीं किए गए हैं। कुछ सुरक्षाकर्मी, उनके निजी सुरक्षाकर्मी थे, वो मौजूद है 2 से लेकर 3 तक, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था उन्हें एयरपोर्ट के पास मुहैया की गई है तो वे हो सकता है कि उसी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में यहाँ तक घर पे पहुंचे, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था उन्हें मुहैया नहीं की है। जी सुरभि। चलिए तो संदीप, लगातार सीधी तस्वीरें इस वक्त सारा के घर के बाहर से हमें दिखा रहे हैं सारा अली खान, जो कि अब से थोड़ी देर पहले ही मुंबई एयरपोर्ट से रवाना हुई हैं और मुंबई एयरपोर्ट से हमने देखा किस तरीके से गाड़ी में वो अपनी मां और भाई के साथ अपने घर के लिए रवाना हुई हैं। हालांकि संभव ये भी है कि वो लीगल टीम के संपर्क में हो और लीगल टीम से संपर्क में आने के बाद क्या सारा की तरफ से पूरे मामले पर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है या नहीं, इस पर नजर बनी हुई है। अभय हमारे साथ एनसीबी ऑफिस के बाहर से मौजूद हैं। अभय, क्या इस बारे में और डिटेल्स, किस तरह की फेरिस्त होगी, किस तरीके से पूरे मामले को आगे इन्वेस्टिगेशन में बढ़ाया जाएगा? क्योंकि मुमकिन है कि जया साहा को सामने बिठाकर भी श्रद्धा और सारा से सवाल जवाब किए जाएं, क्योंकि न सिर्फ रिया बल्कि जया के स्टेटमेंट भी बहुत मायने रखते हैं सारा के केस में।
देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि जया साहा की अगर हम बात करें तो उनसे अब तक एनसीबी ने 3 बार पूछताछ की है। ये पूछताछ उनकी श्रद्धा कपूर के जो चैट थे उस बारे में हुई है, और हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया था, जो खबर हम लगातार बता रहे हैं, कि जया साहा ने इन चैट को देखकर कबूला था कि उसने श्रद्धा कपूर के साथ ये चैट की थी, जिसमें सीबीडी ऑयल देने की बात हुई थी, ड्रग्स सप्लाई करने की बात जया ने करी थी श्रद्धा से। नम्रता शिरोडकर की जो चैट थी वो भी उसने एक्सेप्ट की थी, लेकिन ये कहा था कि मुझे याद नहीं है ये कब की चैट है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ना सिर्फ चैट्स को लेकर बल्कि उन तमाम वीडियोस को लेकर भी सवाल जरूर होंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं कि सारा के कई वीडियोस रिया चक्रवर्ती के साथ भी सामने आए हैं। ना सिर्फ सुशांत बल्कि रिया के साथ भी उन्होंने अच्छा खासा वक्त बिताया। ऐसे में रिया के स्टेटमेंट सारा को लेकर जो अभी तक की पूछताछ में सामने आए हैं, वो भी सारा पर कई अहम आरोप लगाते हैं। बड़ी खबर पर अपडेट, जल्द वापस लौटते हैं ब्रेक के बाद।